تصور कीजिए कि आप एक ऐसी खंदक में खड़े हैं जहां आपके पैरों तले जमीन नहीं बल्कि आपके अपने बेहतरीन दोस्त की लाश है। आपको प्यास लगी है लेकिन पीने के लिए सिर्फ वो जहरीला पानी मुयस्सर है जिसमें बारूद और खून की बू बसी हुई है। अचानक सामने से एक पीले रंग का बादल आपकी तरफ बढ़ता है और आपको एहसास होता है कि आपका गैस मास्क फट चुका है। सिर्फ एक पिस्तौल से निकली गोली ने दुनिया के 2 करोड़ हंसते बसते इंसानों को इस जहन्नम में धकेल दिया जहां सिपाही दुश्मन से ज्यादा मौत की दुआ मांगते थे। आज से 1 सदी कबल जब 20वीं सदी का सूरज तुलू हुआ तो दुनिया तरक्की के ख्वाब देख रही थी, लेकिन यूरोप के अंदर हसद, इंतकाम और कब्जे का लावा पक रहा था। जर्मनी अपनी ताकत के नशे में चोर था तो बरतानिया अपनी समुद्री बादशाहत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ये जंग जमीन के किसी टुकड़े के लिए नहीं बल्कि उन ताकतवर हुक्मरानों की आना की जंग थी जिन्होंने पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठा दिया था। 28 जून 1914 की वो सुबह जब ऑस्ट्रिया का शहजादा एक गोली का निशाना बना तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी चंगारी 4 अजीम सल्तनतों को जलाकर राख कर देगी। देखते ही देखते रूस, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये महज एक लड़ाई नहीं थी, ये इंसानियत की तारीख का वो अजीम पागलपन था जिसने जंग का तस्वुर ही बदल दिया। मगरिबी महाज पर मैलों लंबी खंदकें खोदी गईं जो दरअसल जिंदों की कब्रें थीं। इन खंदकों में सिपाही महीनों तक सूरज की रोशनी देखे बगैर कीचड़, गंदगी और बीमारियों के दरमियान रहते थे। यहाँ इंसानों का मुकाबला सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि उन देव हेकल चूहों से भी था जो सोए हुए सिपाहियों के जिस्म नोच लेते थे। इस जंग ने पहली बार हमें सिखाया कि साइंस जब मौत बांटने पर आए तो कितनी भयानक हो सकती है। टैंकों ने जमीन को रौंदा, हवाई जहाजों ने आसमान से आग बरसाई और जहरीली गैस ने हजारों जवानों के फेफड़ों को अंदर से पिघलाकर रख दिया। इस जंग की लपेट से इस्लामी दुनिया भी महफूज न रही। सल्तनती उस्मानिया का इस आग में कूदना खिलाफत के खात्मे और मशरिक़ी वस्तीज़ की तक़सीम का पेश खैमा साबित हुआ। अरब दुनिया को आज़ादी के झूठे ख्वाब दिखाकर टुकड़ों में बांट दिया गया, जिसके जख्म आज भी फलस्तीन और शाम की सूरत में रस रहे हैं। एक तरफ मर्द मुहाजों पर कट रहे थे तो दूसरी तरफ तारीख में पहली बार औरतों ने फैक्ट्रियों और दफातर का बोझ संभाला, जिसने जदीद मुआशरे की बुनियाद तो रखी लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। 4 साल, 3 माह और 14 दिन तक जारी रहने वाला ये खूनी खेल जब 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ तो दुनिया बदल चुकी थी। 4 अजीम सल्तनतें मिट गईं, नक्शे दोबारा लिखे गए और नस्लें माजूर हो गईं। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये था कि ये अमन का खात्मा नहीं बल्कि सिर्फ एक वक्फा था। वो जिल्लत आमेज शराइत जो जीतने वालों ने हारने वालों पर थूपे, उन्होंने इंतकाम की इस आग को बुझने नहीं दिया जिसने 20 साल बाद हिटलर की सूरत में दोबारा सर उठाया। पहली जंगे अजीम आज भी हमें याद दिलाती है कि जब इंसान मुकालमा खत्म कर देता है तो सिर्फ कब्रिस्तानों की खामोशी बाकी रह जाती है। ये दास्तान उन करोड़ों गुमनाम सिपाहियों की है जिनकी चीखें आज भी तारीख की खंदकों में दब कर रह गई हैं। क्या हमने वाकई इस तबाही से कुछ सीखा या हम आज भी किसी नई गोली के चलने का इंतजार कर रहे हैं?